हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक लेसन। आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं उत्तराखंड के नेशनल हाईवेज़ के बारे में। तो नेशनल हाईवेज़ है आज का टॉपिक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं नेशनल हाईवे को समझने के लिए। तो आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे नेशनल हाईवे को, और सभी को मेरे ख्याल में समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडिया में जो नई तरीके से नेशनल हाईवेज़ को डिज़ाइन किया हुआ है या नई तरीके से उनकी नंबरिंग की हुई है, वो मेथड क्या है। तो मेथड चेंज हो गया। पहले नंबरिंग किसी भी नंबर्स में, ऑर्डर्स में नंबर अरेंज थे। नाउ दे हैव चेंज द पूरा का पूरा नंबर सिस्टम जो भी नेशनल हाईवेज़ के कंटेक्स में यूज़ करते हैं, वो सारा का सारा नंबर सिस्टम चेंज हो चुका है। विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट और नंबर सिस्टम यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द नेशनल हाईवे कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। ये आराम से आप पता लगा सकते हो। जो नया मेथड है इसको अगर अपन ने सीख लिया तो चलिए ये नंबर सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं पहले, फिर इस थ्योरी को अप्लाई कर देंगे उत्तराखंड में और इजीली समझ जाएंगे पूरा का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल हाईवे को दो तरीके के नेशनल हाईवेज में डिवाइड किया है। कुछ हैं वर्टिकल नेशनल हाईवेज और कुछ है हॉरिजॉन्टल नेशनल हाईवे। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल होगा तो इस तरीके से होंगे नेशनल हाईवेज, बिल्कुल इस तरीके से नेशनल हाईवेज होंगे एक दूसरे के पैरेलली। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हॉरिजॉन्टल नेशनल हाईवे जो होंगे, जब भी हमें इसे किसी स्टैंडर्ड मैप में शो करना होगा तो इसको हमेशा रेड कलर से शो किया जाएगा। तो रेड से मैंने बनाया भी हुआ है। तो आप कभी भी गूगल मैप पे देखना, जो भी हॉरिजॉन्टल मैप होगा वो इस रेड कलर से शो होता है ना। इन केस ऑफ वर्टिकल नेशनल हाईवे, अगर कोई नेशनल हाईवे जो इस तरीके से जा रहा है वर्टिकल नेशनल हाईवे, तो उसे ब्लू कलर से शो किया जाएगा। ठीक है, ब्लू कलर से शो करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड मैप में जिस तरीके से उसको शो करते हैं वो मैथड है इन केस ऑफ इंडिया, है ना। बाकी ये ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर अब नंबर सिस्टम की बात करते हैं कि नंबर्स कैसे इसमें असाइन होंगे, तो देखिए नंबर की अगर बात करें तो जब भी अपन हॉरिजॉन्टल्स नेशनल हाईवेज़ की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो ऑलवेज याद रखेंगे कि ये ऑड नंबर्स से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर ऑड नंबर्स सभी को पता है 1, 3, 5, 7, 9, तो दीज आर नथिंग बट ऑड नंबर्स। ठीक है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो वो ऑड नंबर्स हैं। अब जैसे ऑड नंबर्स है तो ऑड नंबर्स की नंबरिंग कैसे होगी, तो नंबरिंग ऑलवेज रिमेंबर, नंबरिंग होगी हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन मैंने फर्स्ट लेक्चर पे बताई थी। तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ में नंबरिंग होगी। तो सबसे पहला जो NH होगा वो कौन सा होगा, NH1, नेक्स्ट NH3, फिर उसके बाद होगा NH7, NH5, NH7, ऐसे NH9, ऐसे ऑड नंबर्स की सीरीज़ में ये आके बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना। इतना सबको पता चल गया इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल। याद रखने का तरीका है कि हॉरिजॉन्टल में ओ आ रहा है तो ये ऑड नंबर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इन केस ऑफ वर्टिकल नेशनल हाईवेज, ऑब्वियसली वर्टिकल में ई आ रहा है तो इसको इवन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। इवन नंबर से इसमें डायरेक्शन कौन सी रहेगी, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट वर्ड इसमें हम नंबरिंग असाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले NH कौन सा आएगा, NH इवन आना है। ऑड आ चुका है, यहाँ पे 1 नंबर आ चुका है, 0 तो कुछ होगा नहीं, 0 रोड क्या होगी, कुछ नहीं होगी। तो फर्स्ट रोड यहाँ आ चुकी है तो यहाँ आएगी सेकंड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स्थ, फिर एट्थ। इस तरीके से इवन नंबर पे चलेगा। जो 2 से ईजिली डिवाइड हो जाए वो नंबर्स होते हैं इवन नंबर, और उनसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ये बेसिक कंसेप्ट सबको समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल्स और वर्टिकल को किस तरीके से नंबर्स में असाइन करेंगे। चलिए अब इनकी नंबर्स के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी कोई नेशनल हाईवे को हम लिखेंगे तो वो नेशनल हाईवे का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि वो 2 डिजिट में लिखा जाएगा। अगर नेशनल हाईवे सिंगल डिजिट का है, लेट से 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स में नेशनल हाईवे, तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, डबल डिजिट में, 01, 02, 03, 04। तो इस तरीके से इसको डबल डिजिट में लिखेंगे। और ऑब्वियसली 10 के बाद तो ये डबल डिजिट अपने आप से ही हो जाएगा। तो 10, 11, 12, 13 तो ये डबल डिजिट है। तो हमेशा नेशनल हाईवेज़ को लिखना कैसे है, डबल डिजिट में लिखना है। कहीं कहीं पे अगर सिंगल डिजिट में भी लिखा है तो वो सिंगल डिजिट के लिए वैलिड है, बट इन केस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म वी विल ऑलवेज ट्राई टू राइट इन डबल डिजिट फॉर्म। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं डिजिट के बाद, अगर ये एक नेशनल हाईवे है, लेट्स से ये है नेशनल हाईवे 7 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो ऑड नंबर होगा। ठीक है, ये नेशनल हाईवे 7 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डबल डिजिट फॉर्म में। इतनी बात क्लियर है। तो ये डिजिट की, डबल डिजिट की बात क्लियर हो गई कि ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, उसको हम इस तरीके से डबल डिजिट में लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द ब्रांच,
लेट्स से नेशनल हाईवे 7 पे कोई एक रोड आ रही है इस तरीके से, इस पे इस पॉइंट पे मिल रही है, या कोई और एक और नेशनल हाईवे से एक और इसकी ब्रांच आ रही है जो कि इस पॉइंट पे मिल रही है, पॉइंट कोई भी हो सकता है। तो अगर ये नेशनल हाईवे की ब्रांच इस पे आ रही है तो इस ब्रांच का नाम कैसे लिखेंगे? तो इस ब्रांच के नाम को लिखने का तरीका है कि नेशनल हाईवे 7 की ये है फर्स्ट ब्रांच, तो ये डबल डिजिट पे नेशनल हाईवे का कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया और ये इसकी ब्रांच हो गई। फाइन। ऐसे ये कौन सी होगी? नेशनल हाईवे 7 की ये है सेकेंड ब्रांच, तो ये है नेशनल हाईवे 7 की सेकेंड ब्रांच, इसको पढ़ना है ऐसे। ऐसे ही कोई अगर एक और ब्रांच इसमें आ रही है यहाँ पे मिल रही है तो इसको क्या बोलेंगे? नेशनल हाईवे 7 की ब्रांच नंबर 3, तो ये 7 है, इसकी ब्रांच नंबर 3 हो गई। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई है। नाउ बात करते हैं सब ब्रांच। ये सब ब्रांच क्या चीज़ होती है? तो कोई ब्रांच है पर्टिकुलर, उस ब्रांच की भी कोई एक सब ब्रांच है इस तरीके से आ रही है। ये एक ब्रांच है, इसकी भी एक सब ब्रांच है जो इधर से आ रही है, इसकी भी एक सब ब्रांच है जो इधर से आ रही है, तो ये क्या है? सब ब्रांच है। सब ब्रांच, सब ब्रांच को लिखने का तरीका क्या है? बिल्कुल वही तरीका फॉलो करेंगे। नेशनल हाईवे 7 की ब्रांच की सब ब्रांच, तो सब ब्रांच है फर्स्ट, तो इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे अगर इसमें एक और सब ब्रांच होगी तो इसको नेशनल हाईवे 7 की फर्स्ट ब्रांच की सब ब्रांच बी, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? नेशनल हाईवे 7 की फर्स्ट ब्रांच की सब ब्रांच ए, ऐसे नेशनल हाईवे 7 की फर्स्ट ब्रांच की सब ब्रांच बी, तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये ब्रांच और सब ब्रांच का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया कि कैसे इसको लिखना है। फाइन। अब देखते हैं नेशनल हाईवे इंडिया और उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हो सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था? हॉरिजॉन्टल होंगे या वर्टिकल होंगे। हॉरिजॉन्टल होंगे तो ऑड नंबर से लिखेंगे, वर्टिकल होंगे तो इवन नंबर से लिखेंगे। फाइन। तो ऑड नंबर से कैसे? हॉरिजॉन्टल है, ये हो गया फर्स्ट। अभी यहाँ तक है, कहाँ तक है? पूरा आइडियली ये पूरा का पूरा ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसको मानेंगे हम हॉरिजॉन्टली कंसिडर करेंगे, है ना। तो ये नेशनल हाईवे इस तरीके से हैं। तो यहाँ पे हम ऑड नंबर से स्टार्ट करेंगे, ऑड नंबर से नॉर्थ से लेकर के साउथ डायरेक्शन में ऑड नंबर की तरफ में बढ़ता चला जाएगा। तो ऑड नंबर जैसे 1 है, 3 है, 5 है, फिर नेशनल हाईवे 7 है, नेशनल हाईवे 9 है, इस तरीके से नेशनल हाईवे आगे तक बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये नंबर कितने हैं वो गूगल पे चेक कर लेना आप। अब ऐसे ही वर्टिकल्स की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में इवन नंबर्स पे होंगे, और इवन नंबर्स पे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ये क्या है? बढ़ते चले जाएंगे। तो कैसे? यहाँ पे है नेशनल हाईवे 2 इवन नंबर्स, नेशनल हाईवे 4, 6, 8, इस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब मैंने काफ़ी दूर दूर पे दिखा दिए हैं, वैसे ऐसे बहुत सारे नेशनल हाईवेज यहाँ पे हो सकते हैं। फाइन, इतनी बात क्लियर होगी सबको। अब देखिए इसके बाद जो मेन समझने वाली बात है उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में समझते हैं। देखिए अब कि उत्तराखंड में नेशनल हाईवे कहाँ पे, क्योंकि अपने को तो उत्तराखंड से रिलेटेड ही पढ़ना है। फाइन। तो उत्तराखंड में सिर्फ हमारे पास में 3 मेजर नेशनल हाईवे हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल पे 2 हैं, और दोनों हॉरिजॉन्टल पे हैं तो ऊपर से नज़दीक है, तो हॉरिजॉन्टल नेशनल हाईवे 7 है, थोड़ा सा नीचे कह सकते हैं यहाँ पे मान लो, और दूसरा है नेशनल हाईवे, ये भी ऐसे मान लो इसको, नेशनल हाईवे 9। तो उत्तराखंड में 2 हैं, हॉरिजॉन्टल हैं तो ऑड नंबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो नेशनल हाईवे 7 के बाद अगला नेशनल हाईवे 9 भी उत्तराखंड में ही है। और उत्तराखंड में वर्टिकल कौन सा नेशनल हाईवे? वर्टिकल, तो वर्टिकल नेशनल हाईवे उत्तराखंड में NH34। यहाँ से जब इधर की तरफ में आएंगे तो यहाँ पे 34 नंबर पे उत्तराखंड पे है जो नेशनल हाईवे। ठीक है, ये 3 नेशनल हाईवे अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्टिकल वाले और हॉरिजॉन्टल वालों को एक बार ही देखते हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पे नेशनल हाईवे 7 है हमारे पास में। 7 की ब्रांच और सब ब्रांच मैंने बताई थी। तो 7 की एक फर्स्ट ब्रांच है, 7 की फिर थर्ड ब्रांच है, ऐसे 7 की 5th ब्रांच है। तो 3 ब्रांचेज हैं, तीनों की ऑड नंबर की सीरीज़ पे ऑब्वियसली याद हो जाएगा नेशनल हाईवे की फर्स्ट, थर्ड और 5th ब्रांच, है ना। उसके बाद नेशनल हाईवे 9 मैंने बताया था, ये नेशनल हाईवे 7 और 9 बताया था। 9 की भी ऐसे ही फर्स्ट ब्रांच है और 9 की थर्ड ब्रांच है, और थर्ड ब्रांच की एक और सब ब्रांच भी है। तो ये थर्ड ब्रांच की एक सब ब्रांच आ गई इधर पे ए। तो ये सारे नेशनल हाईवे अपने को समझने मैप पे। और वर्टिकल पे देखते हैं तो वर्टिकल इवन नंबर हो गया। इवन नंबर पे नेशनल हाईवे 34 की फर्स्ट ब्रांच है,
फिर 34 की थर्ड ब्रांच है, फिर 34 की फिफ्थ ब्रांच है। ये भी ऑड नंबर की सीरीज़ में ही इसके नंबर है, ये भी याद हो जाएंगे। तो अपने को ये 3 6 और ये 3 9 टोटल नंबर ऑफ 9 नेशनल हाईवेज़ याद रखना है। ये है नेशनल हाईवे। फिर स्टेट के अंदर पे भी बहुत सारे लोकल रोड्स हैं, वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल हाईवे 7 को। नेशनल हाईवे 7 स्टार्ट होता है कहाँ से? बद्रीनाथ का ये पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के बद्रीनाथ से स्टार्ट हो रहा है नेशनल हाईवे 7। लेट्स से कलर को यहाँ पे एक बारी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नेशनल हाईवे 7 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बद्रीनाथ से, और यहाँ से होते हुए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ से होते हुए यहाँ से आके हिमाचल प्रदेश से होते हुए आगे निकल जा रहा है ना। ये है नेशनल हाईवे 7। तो यहाँ से देहरादून से बाहर हो रहा है नेशनल हाईवे 7। ये सबसे बड़ा लंबा नेशनल हाईवे है उत्तराखंड का। तो कितने, अब नेशनल हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है? तो ये हो सकता है कि नेशनल हाईवे किन किन स्टेट से होके जाता है, ये भी हो सकता है एक सवाल। लेकिन अगर उत्तराखंड को ही रखें तो ये हो सकता है कितने डिस्ट्रिक्ट से होके जाता है, पहला तो। दूसरा, उस डिस्ट्रिक्ट में कोई फेमस जगह है, कोई टेम्पल हो सकता है फेमस, या कोई फेमस और कोई टूरिस्ट प्लेस हो सकता है। तो वो अगर है तो याद रख लो कि वो नेशनल हाईवे से कोई टेम्पल है या टूरिस्ट प्लेस है, तो वो भी याद रखना पड़ेगा ना। इस तरह की चीज़ें ही पूछ सकता है। और नेशनल हाईवे से कौन सी सिटी होके जा रही है, कौन सी रिवर होके जा रही है, यही चीज़ पूछ सकता है नेशनल हाईवे से रिलेटेड। और क्या पूछ लेगा? तो अपने को रिवर्स में अपन ने सारे रिवर कंसिडर पढ़ ही लिए हैं ना, और सारे टेम्पल्स वगैरह हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बाकी ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है जिस तरीके से अपने को पढ़ना है। तो यहाँ से नेशनल हाईवे स्टार्ट हुआ चमोली के बद्रीनाथ टेम्पल से। तो बद्रीनाथ से टेम्पल से होते हुए ये रुद्रप्रयाग, यहाँ से टिहरी गढ़वाल को क्रॉस करते हुए देहरादून से बाहर निकल गया, इस तरीके से, है ना। अब इसकी ब्रांचेस पढ़ते हैं। हमने बोला था इसकी नेशनल हाईवे 7 की एक फर्स्ट ब्रांच है, और एक थर्ड ब्रांच है, और एक फिफ्थ ब्रांच है। तो 3 ब्रांचेज हैं इसकी यहाँ पे, वो पढ़ लेते हैं। तो नेशनल हाईवे 7 की फर्स्ट ब्रांच कहाँ जा रही है? रुद्रप्रयाग में जा रही है। रुद्रप्रयाग में कौन सा टेम्पल है? केदारनाथ टेम्पल है। तो 7 की फर्स्ट ब्रांच है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें आ रहा है नेशनल हाईवे 7 की थर्ड ब्रांच, जो यहाँ से हरिद्वार से आगे ये सहारनपुर है, यहाँ पे कहीं पे जा रही है ना। तो नेशनल हाईवे 7 की ये थर्ड ब्रांच है, बट यहाँ ही पे तक इसको मानेंगे, ऐसे थर्ड ब्रांच है उत्तराखंड में ना। ऐसे नेशनल हाईवे 7 की ये है फिफ्थ ब्रांच। फिफ्थ ब्रांच यहाँ से बाराकोट तक जाती है। यहाँ यमुनोत्री पर जा नहीं रही है, वो सिर्फ यहाँ तक जा रही है ना। और यहाँ पे है कालसी डाक पत्थर, यहाँ से टोन्स रिवर आ रही है, यहाँ पे भी ये मिलती है, ऐसा है। यहाँ की इस तरीके से जाती है। तो अपने को नेशनल हाईवे 7 कंप्लीट समझ में आया कि नेशनल हाईवे 7 स्टार्ट होगा कहाँ से? बद्रीनाथ से स्टार्ट होकर देहरादून से एंड होगा। 3 ब्रांचेज निकली हैं, एक वही रिवर्स के किनारे पे। ये कौन सी रिवर है? भागीरथी रिवर है। भागीरथी रिवर के किनारे किनारे चल रही है यहाँ से ये। उसके बाद यहाँ पे मंदाकिनी रिवर है, यहाँ से जा रही है ना। उसके बाद ये ऊपर पे ये यमुना रिवर है। तो ये यहाँ पे ये नेशनल हाईवे 7 का थर्ड ब्रांच हो गया और फिफ्थ ब्रांच हो गया। मेरे ख्याल से नेशनल हाईवे 7 सबको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी इन डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन से फेमस जगह हैं वो सब आप देख लो ना अपने हिसाब से, और अगर ऑप्शन में आएगा तो आप सीधे इसको लगा सकते हो। अब देखते हैं नेशनल हाईवे 9। नेशनल हाईवे 9 पे हमने क्या क्या समझना है? नेशनल हाईवे 9 की फर्स्ट ब्रांच समझनी है, नेशनल हाईवे 9 की थर्ड ब्रांच समझनी है, और एक थर्ड ब्रांच की सब ब्रांच ए समझनी है ना। इतनी बात समझनी है। तो नेशनल हाईवे 9 को समझने के लिए मैंने एक रेफरेंस लिया हुआ है, नेशनल हाईवे 7। जो नेशनल हाईवे 7 ये हमने अभी पढ़ा, वो ये रेफरेंस हो गया। अब नेशनल हाईवे 9 स्टार्ट होता है पिथौरागढ़ से, ठीक है। यहाँ से पिथौरागढ़ से नेशनल हाईवे 9 स्टार्ट होता है, जो कि पिथौरागढ़ से चंपावत और चंपावत से उधम सिंह नगर चला जाता है। उधम सिंह नगर में है रुद्रपुर से ये उत्तराखंड से बाहर हो रहा है। उत्तराखंड से बाहर की तरफ में ये आगे की तरफ में चला जाता है, यूपी से होते हुए आगे के स्टेट्स में चला जाता है। नेशनल हाईवे 9 की सब ब्रांच है। फर्स्ट जो ब्रांच है इसकी वो देखते हैं इसकी। तो 9 की फर्स्ट ब्रांच जा रही है रुद्रपुर से स्टार्ट हो रही है। रुद्रपुर से स्टार्ट होते हुए यहाँ से नैनीताल और अल्मोड़ा को क्रॉस करते हुए कर्णप्रयाग पे मिल जाती है। कर्णप्रयाग ऑब्वियसली यहाँ से पिंडर रिवर आ रही है, वही वाला कर्णप्रयाग है। तो नेशनल हाईवे 9 की फर्स्ट ब्रांच यहाँ पे मिल रही है 7 पे। 7 यहाँ से अभी मैंने बताया था, ठीक है। ऐसे नेशनल हाईवे 9 की थर्ड ब्रांच है। थर्ड ब्रांच यहीं से आगे बढ़ते हुए श्रीनगर पे यहाँ पे मिलती है। यह है श्रीनगर।
नेशनल हाईवे 9 की थर्ड ब्रांच है। नैनीताल पे भी जाएगी, अल्मोड़ा पे भी जाएगी और फिर यहाँ से पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर पे मिल जाएगी। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब नेशनल हाईवे 9 की थर्ड ब्रांच की सब ब्रांच ए है, वो सब ब्रांच ए यहाँ पे है। तो नेशनल हाईवे 9 है, उसकी थर्ड ब्रांच है, उसकी सब ब्रांच है ए। जो ए है उसको यहाँ पे अल्मोड़ा पे मिलती है, कहाँ से, पिथौरागढ़ से, रामेश्वर से यहाँ पे यहाँ मिलती है। एट द एंड सारे के सारे कहाँ मिलेंगे, नेशनल हाईवे 9 पे ही मिलेंगे, फिर जाएंगे सारे के सारे एक साथ। तो ये नेशनल हाईवे 9 मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेशनल हाईवे 34 समझते हैं। ये कौन सा है, वर्टिकल नेशनल हाईवे, इसलिए इवन नंबर पे है ना, वर्टिकल नेशनल हाईवे। इसके लिए थोड़ा सा समझने के लिए मैंने फिर से रेफरेंस लिया हुआ है नेशनल हाईवे 7 को, और रेफरेंस लिया हुआ है नेशनल हाईवे 9 की थर्ड ब्रांच को। ये जो 9 यहाँ से आ रहा था, यहाँ से ये, इसकी थर्ड ब्रांच को रेफरेंस लिया हुआ है। ठीक है, इसके हिसाब से समझते हैं। देखिए नेशनल हाईवे 34 स्टार्ट होता है कहाँ से, गंगोत्री से। तो गंगोत्री से ये नेशनल हाईवे चलता है आगे, ये नेशनल हाईवे चल रहा है आगे टिहरी गढ़वाल से होते हुए, देहरादून से होते हुए, फिर हरिद्वार होते हुए ये यहाँ से नीचे नीचे एमपी की तरफ में चला जाता है, यूपी से एमपी की तरफ में जाता है। तो यह नेशनल हाईवे गंगोत्री से शुरू हो रहा है और इन डिस्ट्रिक्ट से होकर के आगे बढ़ रहा है। अब इसकी ब्रांचेस समझ लेते हैं। इसकी सबसे पहली ब्रांच है, इसकी सबसे जो फर्स्ट ब्रांच है वो देखते हैं। 34 की फर्स्ट ब्रांच जो यहाँ से कट रही है, कहाँ, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से कट के यहाँ से यमुनोत्री चले जा रही है। यहाँ से गंगोत्री से आया, फिर यमुनोत्री यहाँ जा रही है ना, ये समझ में आ गया अपने को। और यहाँ से जो 7 की एक ब्रांच आ रही थी, फिफ्थ ब्रांच, वो यहाँ पे तक मिलती है। वो पूरा यमुनोत्री नहीं जाता है, यमुनोत्री ये वाला फर्स्ट ब्रांच जाता है इसका, ये नहीं जाता है ना। ये अभी हम और क्लियर देखेंगे अगले मैप में। तो ये अपने को समझ में आ गया कि 34 की फर्स्ट ब्रांच कहाँ, यमुनोत्री जा रही है। फाइन। अब ये नेशनल हाईवे आगे बढ़ा, और नेशनल हाईवे आगे बढ़ने के बाद 34 की एक थर्ड ब्रांच है जो हरिद्वार के यहाँ से आके यहाँ से बाहर हो जाती है एक रोड पे। तो 34 की थर्ड ब्रांच यहाँ से आ रही है। ऐसे 34 की फिफ्थ ब्रांच है, 34 की फिफ्थ ब्रांच है, यहाँ से इस पॉइंट पे मिल जाती है, यहाँ से इस पॉइंट पे, ये है 309, फिर यहाँ श्रीनगर पे मिल जाती है। तो 34 तो बहुत ही आसान है, गंगोत्री से शुरू होगा, यहाँ से टिहरी गढ़वाल से होते हुए देहरादून और हरिद्वार से होते हुए बाहर निकल जाएगा। पहली ब्रांच कहाँ, यमुनोत्री चली जाएगी। थर्ड ब्रांच कहाँ, हरिद्वार से नीचे के यहाँ से हरिद्वार पे यहाँ मिल जाएगी। और उसके बाद 34 की फिफ्थ ब्रांच यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, जो 9th वाली ब्रांच आ रही है ये क्या है, श्रीनगर है। बाकी ये 34 अपना कंप्लीट हो गया। अब सारे के सारे रोड्स को कंप्लीट समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने नेशनल हाईवे 7 समझा था, कहाँ से, यहाँ पे समझा था ना, नेशनल हाईवे 7 इट इज़ वेरी बद्रीनाथ पे, है ना। अब ये टेम्पल वेम्पल सब आप देख लें कि कहाँ पे कौन से हैं, मैंने तो सारे मैप के थ्रू आपको बता दिया है ना। नेशनल हाईवे 7 पे यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से केदारनाथ चला गया। नेशनल हाईवे 7 का फर्स्ट ब्रांच केदारनाथ, उसके बाद आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद यहाँ से इसकी नेशनल हाईवे 7 की थर्ड ब्रांच यहाँ पे आ गई, और इसकी फिफ्थ ब्रांच यहाँ पे आ गई। ये पूरा ऊपर नहीं गया अभी, पूरा ऊपर जाएगा 34 वाला। ठीक है, नेशनल हाईवे 7 कंप्लीट है। उसके बाद अपन ने नेशनल हाईवे 9 पढ़ा था। तो 9 पिथौरागढ़ से शुरू हुआ था, यहाँ से रुद्रपुर से बाहर हो गया था। ठीक है, उसके बाद नेशनल हाईवे 9 की ब्रांचेस पड़ी थी। नेशनल हाईवे 9 की फर्स्ट ब्रांच यहाँ से जाते हुए नैनीताल, अल्मोड़ा से होते हुए यहाँ पे कर्णप्रयाग पे मिल जाती है ना, ये पढ़ लिया था। उसके बाद नेशनल हाईवे 9 की थर्ड ब्रांच हमने पढ़ी थी। तो थर्ड ब्रांच यहाँ से जा रही है नैनीताल, अल्मोड़ा, और यहाँ से होते हुए श्रीनगर पे मिल जा रही है। इतना हमने पढ़ लिया था 9 की थर्ड ब्रांच। बाकी बीच में जो भी फेमस स्पॉट हैं वो तो अपने को देख लेना है, वो है ना, ये अपने को पता लग गया। उसके बाद है नेशनल हाईवे 9 का थर्ड ब्रांच का सब ब्रांच ए, जो कि यहाँ रामेश्वर, पिथौरागढ़ से बागेश्वर आते हुए यहाँ अल्मोड़ा पे मैच टच हो जाता है। ठीक है, और फिर एट द एंड सारे के सारे नेशनल हाईवे 9 पे मिलते हैं, और फिर 9 आगे बढ़ जाता है। फिर हमने नेशनल हाईवे 34 देखा था, जो यहाँ गंगोत्री से निकल रहा है, और यहाँ से हुए टिहरी गढ़वाल से होते हुए देहरादून, हरिद्वार से होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये है नेशनल हाईवे 34 की ब्रांचेस देखी थी। सबसे पहली ब्रांच यहाँ से कहाँ जा रही है, यमुनोत्री जा रही है, ये है यमुनोत्री, इसकी फर्स्ट ब्रांच 34 की फर्स्ट ब्रांच। उसके बाद 34 की थर्ड ब्रांच जो यहाँ से आ रही है, 34 की थर्ड ब्रांच है। एट द एंड यहाँ 34 यहाँ पे मिलेगा, सब 34 पे मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद 34 की फिफ्थ ब्रांच है, ये फिफ्थ ब्रांच यहाँ से यहाँ पे मिल गई, नेशनल हाईवे 309 पे मिलेगी। और इसके बाद 34 की सेवन्थ ब्रांच है, जो इसको
यहाँ से कनेक्ट करती है। ये अपने उत्तराखंड में है भी नहीं वैसे, लेकिन फिर भी ऐसे ही देख लें, ठीक है। 34 अब सारे की सारी ये यहाँ से 34 नेशनल हाईवे यहाँ से निकल के ये भी दिल्ली की तरफ में जा रहा है और नेशनल हाईवे 9 भी दिल्ली की तरफ में जा रहा है। तो अगर आपको यहाँ पिथौरागढ़ से शुरू करके आपको देहरादून जाना है तो आप कैसे जाओगे? तो आप ये नेशनल हाईवे 9 से होते हुए जाओगे, इस रूट को फॉलो करते हुए यहाँ से ऐसे हुए ये चले जाओगे यहाँ से, ठीक है। और भी रास्ते हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करोगे, अगर मुझे इस पॉइंट से उस पॉइंट जाना है और रोड आपके सामने गिवन है, तो आप ऐसे 1-2 बारी प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। शायद मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। थैंक यू।